लाजोला इंस्टीट्यूट फॉर इम्यूनोलॉजी नए ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक टीकों और दवा उपचारों का विकास का मार्गदर्शन करने के लिए काम कर रहा है। अब LGI वैज्ञानिकों की एक टीम ने महत्वपूर्ण सुरागों का खुलासा किया है कि मानव की टी कोशिकाएं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलिसिस टीबी का कारण बनने वाली जीवाणु से कैसे लड़ती है। उनके निष्कर्ष हाल ही में नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित हुए। LGI अनुसंधान सहायक प्रोफेसर सेसिलिया कहता है, ये शोध हमें टीबी यानी कि तपेदिक संक्रमण के विभिन्न चरणों में टी सेल प्रतिक्रियाओं की बेहतर समझ देता है और हमें यह पता लगाने में मदद करता है कि क्या बीमारी से पीड़ित लोगों की मदद के लिए अतिरिक्त नैदानिक लक्ष्य, टीका लक्ष्य या दवा उम्मीदवार है। लिंडस्टेम अल्हामन PhD, जिन्होंने LGI प्रोफेसर्स फ्रांस पीटर्स PhD और एल्सांड्रो सेट डॉक्टर बायोल्स और साइंस का सहयोग सह नए शोध के नेतृत्व किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2022 में 1.3 मिलियन से अधिक लोगों की टीबी से मृत्यु हो गया, जिससे ये कोविड-19 के बाद मृत्यु का दूसरा प्रमुख संक्रामक कारण बन गया। लिंडस्टेम अल्हामन कहता है, कई देशों में टीबी एक बड़ी समस्या है। वर्तमान में बेसिल कैलमेट गोरिन यानी कि BCG नामक टीका टीबी के कुछ गंभीर मामले से बचाता है। दुर्भाग्य से BCG लगातार फुसफुसियों टीबी के मामले को नहीं रोकता है, जो घातक भी हो सकता है। हालांकि टीबी के लिए दवा उपचार उपलब्ध है, लेकिन दुनिया भर में अधिक से अधिक मामले दवा प्रतिरोधी साबित हुआ है। टीबी को रोकने में मदद करने के लिए लिंडस्टेम अल्हामन और उनके सहयोगी टी कोशिकाओं से सीख रहे हैं। शरीर में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए टी कोशिकाएं महत्वपूर्ण है। संपूर्ण रोगजनक को लक्षित करने के बजाय टी कोशिकाएं विशिष्ट मार्करों की तलाश करती है, जिन्हें पेप्टाइड्स अनुक्रम कहा जाता है, जो रोगजनक से संबंधित होता है। आप यानी कि जब एक टी कोशिका किसी रोगजनक के पेप्टाइड अनुक्रम को एक निश्चित भाग में पहचानती है, तो वैज्ञानिक उस क्षेत्र को एपिटोप कहता है। टी सेल एपिटोप्स को उजागर करने से वैज्ञानिकों को इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि किसी रोगजनक को रोकने के लिए टीके और दवा उपचार एक ही एपिटोप्स को कैसे लक्षित कर सकता है। नए अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने उन रोगियों के नमूना के साथ काम किया जो सक्रिय टीबी के इलाज के बीच में थे। ये नमूना पेरू, श्रीलंका और माल्टोवा में अध्ययन प्रतिभागियों से आए थे। 3 अलग अलग महाद्वीपों के रोगियों में टी कोशिकाओं को देखकर शोधकर्ताओं ने आनुवंशिकी और पर्यावरणीय कारकों का एक विस्तृत विविधता को पकड़ने की उम्मीद की, जो प्रतिरक्षा प्रणाली गतिविधि को प्रभावित कर सकता है। अपने विश्लेषण में LGI टीम ने 137 अद्वितीय टी सेल एपिटोप्स का खुलासा किया। उन्होंने पाया कि इनमें से 16% एपिटोप्स 2 या 2 से अधिक रोगियों में पाए जाने वाली टी कोशिकाओं द्वारा लक्षित थे। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिरक्षा प्रणाली इन एपिटोप्स पर जूम करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। आगे बढ़ते हुए लिंडस्टेम अल्हाम की प्रयोगशाला जांच करेगी कि इनमें से कौन सा एपिटोप्स भविष्य को टीकों और दवा उपचारों के लिए आशाजनक लक्ष्य हो सकता है। नया अध्ययन टीबी के मामले को घातक होने से पहले पकड़ने की दिशा में भी एक कदम है। चूंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक वायुजनित बैक्टीरिया है, इसलिए किसी व्यक्ति को इसका एहसास हुए बिना ही इसका संक्रमण हो सकता है। एक बार उजागर होने के बाद कई लोग महीने या वर्ष तक बिना किसी लक्षण का रहता है। वो निष्क्रिय या अभ्यक्त टीबी सक्रिय टीबी में बदल सकती है यदि किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। उदाहरण के लिए गर्भावस्था के दौरान या HIV जैसे संक्रमण के कारण। नए अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने सक्रिय टीबी रोगियों के नमूना की तुलना स्वस्थ व्यक्तियों के नमूना से भी की। वैज्ञानिकों ने दोनों समूहों का बीच टी सेल प्रतिक्रियाशीलता में महत्वपूर्ण अंतर को उजागर किया। लिंडस्टेम अल्हामन कहता है, पहली बार हम सक्रिय टीबी वाले लोगों को उन लोगों से अलग कर सकता है जो टीबी के संपर्क में आ चुका है। ये ऐसे व्यक्ति जो टीबी के संपर्क में नहीं आया है।